अच्छा जी, तो कहाँ पर थे हम? कॉमन ले रहे थे कुमेल। जी जी सर। अच्छा, हमने पुट किया था dy अपॉन dx इज इक्वल टू x माइनस 3vx अपॉन x माइनस vx। क्या कॉमन ले रहे हो भाई आप, बताओ। सर एक्स। एक्स कॉमन लेंगे। जी वेरी गुड, x को कॉमन लेना है क्योंकि न्यूमरेटर में भी वही कॉमन है, डिनोमिनेटर में भी वही कॉमन है। याद रखें, न्यूमरेटर का कॉमन अलग निकलता है, डिनोमिनेटर का कॉमन अलग निकलता है, इसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो वी आर सेइंग कि x कॉमन हो गया, बाकी बचा 1 माइनस 3v अपॉन x कॉमन हो गया, बाकी बचा 1 माइनस v। ठीक है जी, ऐसे ही है। अब x कैंसिल, x कैंसिल। नाउ वी गॉट dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस 3v सर आप अपॉन डी 1 वाई माइनस। और जी सर आप डी वाई ओवर डी एक्स क्यों डालें? हमने जो इसकी जगह वैल्यू पुट की है वो रखें। जी जबरदस्त। चले, मैं देख रहा था कि कोई जाग रहा है या नहीं जाग रहा है कोई। चले, शुक्र है जाग रहे लोग। अच्छा जी, इसको पुट कर लेते हैं। ये मेरी मिस्टेक थी, मैं भूल गया था कि मैंने नहीं पुट किया। इसको अभी पुट कर लेते हैं। सही है, बाकी ये वाला साइड जो है ये तो क्लियर हो गया हमारा। ठीक है, अभी वैसे हम भी चेक जरूरत। कर रहे थे सर। जी क्या कह हम भी रहे चेक हो? कर रहे थे सर, भूल तो नहीं गए। अबे जा भाई जा, बहुत देखे तुम्हारे जैसे। अच्छा जी, तो अब क्या होगा ये? दिस इज गोइंग टू बी v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस 3v अपॉन 1 माइनस v। अब होगा असल फड्डा। रीअरेंजिंग करेंगे, सेपरेशन अभी भी नहीं कर रहे हैं, अभी भी रीअरेंजिंग कर रहे हैं। ये वाला जो v इधर लिखा हुआ है इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का v हो जाएगा। दैट मींस द स्टेप इज गोइंग टू बी x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस 3v अपॉन 1 माइनस v माइनस v। प्लस का v था यहाँ पे, ये उस तरफ आया माइनस का v बन गया। क्या करें भाई, इसके आगे क्या करें? जल्दी जल्दी बोलते जाइएगा, जल्दी जल्दी बोलते जाइएगा, क्वेश्चन बहुत सर लेंथी एलसीएम है। कर। एलसीएम करेंगे, एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम कर लिया, ये सर बात मान ली मैंने आपकी, मुझे बताया एलसीएम क्या आएगा? 1 माइनस 3v माइनस v और एलसीएम ब्रैकेट में क्या 1 आएगा? माइनस v। एलसीएम, एलसीएम बताओ, एलसीएम बताओ बेटा। सर वही तो सॉल्व सर कर रहे एलसीएम हैं। 1 माइनस वन बी। माइनस वी। जी क्या कह रहे वन हो? 1 माइनस वी। माइनस बी सर, 1 माइनस बी का नहीं, एलसीएम। इससे पहले हिफ्जा आप क्या कह रही थी वो बताइएगा जरा। सर मैं तो सॉल्व करी थी ना, इसको आगे सॉल्व कर लिया मैंने। अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा जी, अब ये है 1 माइनस वी। चलें, 1 माइनस वी हमें एलसीएम मिला। आपको पता है कि जो भी एलसीएम मिलेगा उसको डिनोमिनेटर से 1 बाय 1 डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते रखते जाते हैं। सही है, तो 1 माइनस वी के साथ डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा 1। 1 मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस 3v से तो आपको आंसर मिलेगा सेम 1 माइनस 3v। ये वाला माइनस सेम नीचे रख दिया हमने। फिर v अपॉन 1 है, तो 1 माइनस वी अपॉन 1 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1 माइनस वी। इस v के साथ मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये हो जाएगा v माइनस वी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस वी। यहां तक सबको क्लियर है? एलसीएम सबको समझ में आ गई? चले, जवाब नहीं आ रहा इसका मतलब है जो भी है बस यही है। जी सर। अच्छा, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस 3v माइनस v प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v। इस v को पूरे ब्रैकेट के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस 3v हमने सेम रखा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3v बराबर हो जाएगा माइनस v 1 माइनस 4v के बराबर हो जाएगा ये। ठीक है,
बल्कि एक मिस्टेक आप लोगों ने मुझसे करवाई है शुरू में ही। इस क्वेश्चन में x प्लस 3y है, ये यहाँ पे प्लस है। शुरू राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ये कीजिएगा, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इज गोइंग टू बी प्लस। तो इसमें यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा, इसमें भी प्लस आ जाएगा। बाकी कहीं पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे इसमें। तो तो सर वो जहाँ हमने एच और के पुट किया है फिर वहां पे भी प्लस आएगा? हाँ वहां पे भी प्लस है उसका, क्योंकि एच और के अलग है, ये वाई वाला टर्म है ना, ये वाई वाले टर्म में उसको हम वैसे भी नहीं छेड़ रहे हैं। अगर आप उसमें स्क्रीनशॉट में जाके देखेंगी उसमें कहीं पे फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट बिल्कुल अलग है, वो अलग है। और उसमें अगर फर्क आएगा भी थोड़ा बहुत, तब भी ओवरऑल जो क्वेश्चन का इम्पैक्ट है वो यही रहेगा। सही है। एच और के की वैल्यूज भले चेंज हो भी, मगर अल्टीमेटली हमारे जो कांस्टेंट टर्म्स है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। मेथड यही रहेगा। सही है। अच्छा जी, अब ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3v और माइनस वी। तो इसमें से आपको माइनस वी खत्म हो जाएगा, 1 प्लस 2v बच जाएगा। तो आंसर आपको मिलेगा x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v एंड प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस v। अच्छा, अब आपको पता है कि x dv अपॉन dx, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस वी होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। ये स्टेप्स समझ में आया किसी को? 1 प्लस 2v प्लस वी स्क्वायर को मैंने कन्वर्ट कर स्क्वायर। ओ भाई कहाँ बैठे हुए हो तुम ताहे साहब? जी सर। परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला हमने यूनिवर्सिटी में काम हो रहा है इस वजह से। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला हमने यूज किया है। परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला इस पे अप्लाई किया है, इसमें एक्सप्लेनेशन में नहीं जाने वाला हूँ। होपफुली ये बात सबको समझ में आ गई है। ठीक है जी। अच्छा, अब चलते हैं सेपरेशन की तरफ। यहां तक हमने जितना इसको सिंप्लीफाई करना था कर लिया, इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब v वाले टर्म्स एक तरफ कर लो और x वाले टर्म्स एक तरफ कर लो। और आपको मैंने समझाया था कि जब भी सेपरेटिंग वेरिएबल्स करेंगे तो dv और dx दोनों को न्यूमरेटर में रखना है, इन दोनों को डिनोमिनेटर में लेके जा नहीं सकते, इसीलिए इसको इस तरह से रीअरेंज करेंगे कि दोनों न्यूमरेटर में रहे। लिहाजा ये सबसे पहले तो ये हो जाएगा, x इस तरफ आ जाएगा 1 अपॉन x कैपिटल, और dx मैंने इस x को डिनोमिनेटर में भेज दिया है क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में उधर डिवीजन में चला जाएगा, और dx यहाँ पे डिवीजन में उधर मल्टीप्लिकेशन में आ गया। सही है। इसी तरह से ये जो पूरा टर्म है ये भी इस तरफ जब भी जैसे ही आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा और ये बन जाएगा 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी होल स्क्वायर। डीवी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है सेम। सिंपल रीअरेंजिंग की है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने परफॉर्म की है यहाँ पे, और इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमने x और dx को एक तरफ कर दिया, 1 प्लस वी होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी को हमने एक तरफ कर दिया। सो दैट्स हाउ द सेपरेशन इज डन। क्लियर है सबको? सेपरेशन समझ में आ गई है? आगे चलें? यस सर। चले जी। अब इसको हमने क्या करना है, आगे चलने का मतलब क्या है, व्हाट डू वी वांट टू डू राइट नाउ? इसमें क्या स्टेप है नेक्स्ट? सेपरेटिंग वेरिएबल्स के बाद आपको पता है हम करते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। नाउ वी आर इन द पोजीशन टू इंटीग्रेट, और इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी होल स्क्वायर डीवी इक्वल टू 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन दोनों साइड्स पे अप्लाई की है। मुझे अब आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे बताएं कि ये वाले टर्म का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। इस टर्म का x तो हो जाएगा, 1/x वाले का तो हो जाएगा। ये जो v वाला टर्म है इसकी इंटीग्रेशन के लिए पहला काम क्या करें? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू राइट नाउ? सर पहले तो x को कैपिटल करें। यार तुम मेरी गलतियों पे निकालने में तुले हो आप लोग। सर आप बोल रहे होते ना सब सो रहे हैं तो आज पहले जाग रहे हैं इसलिए चले आपको बता आज रहे हैं। कुछ अल्ट्रा जाग रहे हो आप लोग, हमेशा लाइब्रेरी में क्लास लिया करो, घर में सोते हो तुम लोग। अच्छा जी चले आ जाए, अब बताएं जरा डीवी वाला टर्म बताएं क्या होगा। सर अब डेरिवेटिव देखेंगे, अगर डेरिवेटिव है नहीं तो ठीक है, नहीं तो नहीं जी नहीं सर। नहीं, मैंने कहा था अगर न्यूमरेटर में दो टर्म हो, जब भी इंटीग्रेशन करने जाओ बेटा, तो न्यूमरेटर में अगर एक से ज्यादा टर्म्स नजर आए तो इंटीग्रेशन को दो हिस्सों में, पार्शंस में, क्वोशंट्स में या पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दो। पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कह रहा हूं मैं, वैसे ही जैसे लास्ट क्लास में करवाया था। देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई है, माइनस वी भी लिखा हुआ है और प्लस वन भी लिखा हुआ है। मतलब ये है कि वन प्लस वी होल स्क्वायर वन को भी डिवाइड कर रहा है और माइनस वी को भी डिवाइड कर रहा है। लिहाजा पहले तो हम इन दोनों को अलग कर लें, अलग करेंगे तो कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन मिलेगी हमें इंटीग्रेशन का फार्मूला ढूंढने में। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस वी होल स्क्वायर माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये सेपरेशन हमने सबसे पहले इसमें परफॉर्म की है। अब मुझे बताएं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो ये सर इसके इंटीग्रेशन साथ डीवी नहीं आएगा? डीवी भी लिख लो, ये ले। अच्छा जी, ये जो राइट हैंड साइड है ये इंटीग्रल 1/x dx, इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूं फिलहाल। अब मुझे बताएं कि इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म होंगे। बहुत तगड़े किस्म की इंटीग्रेशन यूज हो रही है यहाँ पे, दो तीन चीजें यूज होंगी यहाँ पे। सबसे पहले ये जो पहला टर्म लिखा हुआ है इस टर्म की इंटीग्रेशन की तरफ चलिए। इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी? लॉगरिथम वाला फार्मूला बनेगा या कुछ और बनेगा यहाँ पे? एक सर मिनट को फार्मूला चेक मल्टीप्लाई करें। बाय 2 एंड डिवाइड बाय। क्यों भाई मल्टीप्लाई 2 से क्यों करोगे? देखो फार्मूला शीट देखने दो सर, एक मिनट। फार्मूला शीट से तो कुछ नहीं होने वाला इसका, ये तो सिंपल है, सीधा सीधा है ये। तो मैं तो आप लॉजिक बता से करना सकते है, हो ये आप डायरेक्ट बता सकते हो। तो फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे इसका 1/v होल स्क्वायर वाला, ए बी होल। नहीं ना, वो क्यों करेंगे? देखिए मैंने आपको क्या कहा था, याद करें। मैंने कहा था जब डिनोमिनेटर की पावर 1 होगी, डिनोमिनेटर की पावर 1 होगी, जैसे यहाँ पे x की पावर 1 है, तो फिर लागत हमारे वाला फार्मूला अप्लाई करने के चांसेस होते हैं। अगर डिनोमिनेटर की पावर 1 नहीं है, पावर ग्रेटर देन 1 है, तो उसको सिंपल n+1/n+1 वाले फार्मूला से करेंगे। देखो इसको सिंपली ये कर देना है, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वी होल पावर -2 dv। पावर ऊपर चला गया ना, अब इसमें से -2 में से +1 कर दो, अपॉन -2 +1 कर दो, तो ये वाला टर्म की तो इंटीग्रेशन हो गई आसान। आई बात समझ में? जी बोले। ठीक है ये सर, समझ ये गए स्टेप समझ सर। में आ गया ना? जैसे 1/x² होता है, जैसे 1/x² होता है, उसको अगर इंटीग्रेट करना हो तो कैसे करोगे? इसको ऊपर ले जाओगे, x पावर -2 कर दोगे। बिल्कुल इसी तरह से 1 प्लस वी होल स्क्वायर को हम ऊपर लेके गए, 1 प्लस वी -2 कर दिया। अब आइए इस तरफ, ये जो दूसरा स्टेप लिखा हुआ है, इस स्टेप में क्या करना है? इस स्टेप में हमने कौन सा वाला फार्मूला यूज करना है और इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, कोई मुझे ये समझा दे। जी जनाब।
ये फार्मूला मुझे कोई बना के दे दो, इसका कोई इंटीग्रेशन बना के दे दो मुझे। बोनस भी दे देता हूँ, चलो वैसे तो ऑनलाइन क्लास है मगर इसके ऊपर बोनस भी बता देता हूँ। 3 का सर बोनस अगर इस हम दिन साध ने प्लस लिया था। प्लस प्लस बी और प्लस ओ भाई ये पहले बंद करवाओ यार, मेरे कान खराब हो रहे हैं, एंट्री लगा रहा है। सर यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, क्या करते हैं? अच्छा बताओ क्या होगा इस पे, क्या कर सकते हैं? अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले सुने, एक काम करते हैं, ये जो टर्म मैंने नीचे लिखा है इसका और इसका इंटीग्रेशन पहले रख के साइड पे कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर चलते हैं अलग से, ताकि ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर पूरा भी हो जाएगा। ऐसा सही है? इसको यहाँ पे मैं फिलहाल खाली छोड़ रहा हूँ, इसकी इंटीग्रेशन अगले पेज पे करा रहा हूँ। इसको हम कर देंगे इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/x dx। तो ये वाले की इसकी इंटीग्रेशन अगर हम करें तो ये है 1 + v -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस ये सेम इक्वल टू ln x + c। ठीक है, यहां तक ठीक है? बोलना पड़ेगा भाई आप लोगों को थोड़ा। सर आवाज नहीं सर, किसी से आवाज इसलिए नहीं बोल रहा। अच्छा कोई बात नहीं, मुझे ये बात आपको समझ में आ गई है। आगे चलते हैं इन दोनों यस सर। स्टेप्स को। ये मैंने सिंपल nx n+1 वाला फार्मूला यूज करके -2 के साथ +1 किया और जो भी पावर थी उसको एज इट इज नीचे उतार दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, और बल्कि इसको मैं एक नजर आपको दिखा भी देता हूँ। इसको हम कैसे लिखेंगे? अब इसका आंसर क्या आएगा? -2 + 1 का आंसर आएगा -1। ठीक है, और नीचे -2 + 1 का आंसर भी आ जाएगा -1। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 1 + v पावर -1 अपॉन -1 प्लस वही सेम जो उसकी इंटीग्रेशन थी करनी है जिसकी हमने, इक्वल टू ln x + c। अब ये हो जाएगा, मैंने उस दिन समझाया था, नुमान को याद होगा कि माइनस नीचे हो या ऊपर हो उसको हम एक तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 1 + v पावर 1। -1 है ऊपर, इसको नीचे ले आऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी? +1 हो जाएगी। प्लस ये बॉक्स सेम इक्वल टू ln x + c। ठीक हो गया जी? यहां तक सबको क्लियर है? तो फिर मैं ये जो बॉक्स वाला पोर्शन है इसको इंटीग्रेट करने चलता हूँ। सर एक प्रॉब्लम है। जी बेटा। सर आप ये प्लस क्यों लगा रहे हैं? यहाँ तो माइनस नहीं आएगा। क्या है सर प्लस आप क्यों लगा रहे हैं? यहाँ माइनस आएगा यार? माइनस लगा दो जब भाई, हमने। माइनस लगा लो। ये लो, जी आज मतलब क्या है, ऐसी गलतियां निकल रही हैं। मुझे एक्चुअल चीज पे पकड़ो भाई, रोको नहीं इस तरह की चीजों पे, अभी आखिर में आएंगे इस पे। चले कोई बात नहीं, वेरी गुड। वैसे ये अच्छा है, ये जागी होना ना जरूरी है। अच्छा अब आ जाए, ये वाले बॉक्स को लेके चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ v dv अपॉन 1 + v होल स्क्वायर, इसको लेके चलता हूं मैं न्यू पेज के ऊपर यहाँ पे, और इसको यहाँ पे सेपरेट सॉल्व करता हूँ, वापस जाके उसमें सब्स्टिट्यूट करा दूंगा। इंटीग्रेशन v अपॉन 1 + v होल स्क्वायर dv, ये सिंपली इंटीग्रेशन सॉल्व करा रहा हूँ। सही है? देखें इसमें सिंपल बात ये है आपको समझने वाली, अगर आपके पास फार्मूला शीट है कुमैल, तो उस फार्मूला शीट में आप देखेंगे आपको एक फार्मूला डायरेक्टली, बल्कि वो फार्मूला भी यूज नहीं होगा। इसके साथ एक खेल खेलते हैं। आपको पता है कि हम जब भी फंसते हैं मैथमेटिक्स में तो सपोजिशन पे जाते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 या डिवाइड बाय 2 करते हैं। सही है? अब इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमें होल पावर जो इसकी है वो होल पावर क्या है? 2 ही है, 1 नहीं है। होल पावर 1 होती तो कुछ ना कुछ कहानी बन सकती थी। ऐसा ही है ना?
अब इसमें एक काम मैं करता हूँ, मुझे बताइएगा अगर आप लोग नाराज ना हो और हिफ्जा अगर मेरी गलती ना पकड़े, तो अगर मैं ऐसे लिखूं इसमें 1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी होल स्क्वायर, यहाँ पे dv, अगर मैं ऐसा कर दूं जो अभी मैंने लिखा है, मैंने क्या किया है बेसिकली इस v के साथ +1 ऐड कराया है। जब मैं इसके साथ +1 ऐड करा रहा हूं तो उससे मुझे एक चीज नजर आ रही है कि ऊपर 1 प्लस बी, नीचे 1 प्लस बी का स्क्वायर, तो एक 1 प्लस बी नीचे वाले का कैंसिल हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 1/1 प्लस बी, जिसको मैं लॉगरिथम के थ्रू फिर सॉल्व कर सकता हूं। मतलब मैं इसको इस तरह से कैंसिल आउट करा सकता हूं। इतनी इजाजत है? नहीं सर, समझ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है ठीक। सर, इजाजत है तो फिर हम भी अच्छा क्वेश्चन में अपने मैं कुछ भी डाल सकते सारे बदले निकालूंगा बेटा मैं तुम दोनों को। अच्छा ये देखें, कर क्यों रहा हूं मैं? कर इसलिए रहा हूं क्योंकि नीचे मुझे नजर आ रहा है कि 1 प्लस बी का होल स्क्वायर है। अगर समहाउ मैं इसका स्क्वायर खत्म कर दूं तो लॉगरिथम वाला फार्मूला फिर अप्लाई हो जाएगा ना, क्योंकि लॉगरिथम का फार्मूला अप्लाई होता है जब डिनोमिनेटर में पावर 1 हो, होल पावर 1 होती है। यहां तक ठीक है? ठीक है सर, फिर ln(x) वाला फार्मूला अप्लाई हो सकता है। हाँ, तो इसीलिए फिर मैंने क्या किया है कि +1 मैंने इसमें ऐड करा दिया है। अब +1 जाहिर सी बात है, जैसे उन्होंने कहा कि इजाजत नहीं है, तो जाहिर सी बात है इजाजत नहीं होगी। सिर्फ +1 तो मैं नहीं करा सकता हूँ। अगर मैं +1 ऐड करा रहा हूँ तो मुझे -1 भी कराना पड़ेगा इसमें से। +1 मैंने अपनी जरूरत के मुताबिक ऐड किया है ताकि मैं इसको कैंसिल कर सकूं। -1 मैथमेटिक्स ने जबरदस्ती ऐड करवाया है। ओके हो गया यहां तक? अब इसको सेपरेट कर दें। सेपरेट करेंगे तो क्या होगा? एक हो जाएगा 1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी का होल स्क्वायर डीवी। फिर ये वाला -1, इस -1 को देखें, 1 प्लस वी को अलग से डिवाइड करेगा 1 प्लस वी होल स्क्वायर, और -1 को अलग से डिवाइड करेगा, तो ये माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वी होल स्क्वायर डीवी। अब ये दोनों चीजें आपके लिए आसान है। ऊपर लिखा हुआ है 1 प्लस वी का पावर 1, नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस वी का पावर 2, तो एक 1 प्लस वी कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में, बाकी क्या बचेगा? बाकी बचेगा इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस वी डीवी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वी होल स्क्वायर डीवी। अब ये दोनों फार्मूलाज ऐसे हैं जो कि आप खुद कर सकते हैं। ये वाला तो अभी अभी हम सॉल्व कर चुके हैं पिछले में, 1 अपॉन 1 प्लस बी होल स्क्वायर। ये देखें, ये देखें 1 अपॉन 1 प्लस बी होल स्क्वायर, ये अभी अभी हम सॉल्व कर चुके हैं, इसका आंसर हम निकाल चुके हैं। इस वाले का आपको पता है कि अब होल पावर इसकी 1 है, इसका डेरिवेशन क्या होगा? 1 होगा, वो ऊपर पड़ा हुआ है, लिहाजा ये चला जाएगा ln 1 प्लस बी माइनस, इसका आंसर आएगा, अगेन इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 1 प्लस वी माइनस 2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। कुछ भी नहीं किया है, इसको ऊपर लेके गए, -2 बन गया, उसके साथ +1 और +1 करा के इंटीग्रेट किया है इसको, तो ये ln 1 प्लस वी माइनस -1 अपॉन 1 प्लस वी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे यहाँ पे हमने इसको स्टेप करके लिखा है। इस टर्म को हम जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो माइनस और 1 अपॉन 1 प्लस वी मिल रहा है, तो वही चीज हमने यहाँ पे भी लिखी है। अब ये वाला माइनस और ये वाला प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपको आंसर मिलेगा इसका आंसर जाके आपको मिलना है
ln 1 प्लस वी प्लस 1/1 प्लस वी। अब ये इंटीग्रेशन का आंसर है। ये जो एक कंपोजिट टर्म हमारे पास बना हुआ था उसकी इंटीग्रेशन हमारे पास ये मिली है। इस इंटीग्रेशन को थोड़ा सा गौर से देख लें, और अगर आपको समझ में नहीं आई है ये इंटीग्रेशन कहीं पे भी कोई भी स्टेप, तो मुझसे पूछ लें। असल कहानी सिर्फ इसकी ये थी, +1 और -1 की पहचान करनी थी, और वो मुझे खुद चिल्ला चिल्ला के ये टर्म बोल रहा था कि क्योंकि नीचे 1 प्लस वी है तो ऊपर भी 1 प्लस वी ले आओ, किसी तरह से इसको कैंसिल आउट करा दो। फिर 1 प्लस वी लाने के लिए मुझे +1 और -1 दोनों करने पड़ गए। जी जनाब, अब थोड़ा सा बोल लें यहाँ पे, थोड़ा सा बोल लें यहाँ पे, समझा दें, मुझे बता दें कि आपको समझ में आया है नहीं समझ में। सर मैं बोलूँगा तो आपकी शान हो जाएगी पीछे से जी बेटा क्या कह रहे हो नुमान? मैं बोल रहा हूँ सर, पीछे से आवाज इतनी आ रही है, इस वजह से कुछ नहीं हो रहा, बाकी समझ में आ रहा। आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट कर दें, उसमें चैट में मैसेज कर दें, जो आप पूछ रहे हैं चैट में भले मैसेज करें। आ गई है। अच्छा जी, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? बाकियों का भी यही आंसर है? सारे साथ बैठे हैं, अलग अलग बैठे हैं, क्या मसला है? यस सर आ गई है। समझ आ गई ये बात? अच्छा चलें, अब इसको जाके उसमें पुट कर देते हैं। ये मैंने अलग से सॉल्व किया है बोर्ड ना होने की वजह से, वरना इसको साथ साथ हम सॉल्व करते हैं। अब इसको जाके उठा के हमने पुट करना है प्रीवियस स्लाइड में, इस बॉक्स के अंदर। इस बॉक्स के साथ ये माइनस है, ये याद रखिए, -1/1 प्लस वी माइनस ln 1 प्लस वी, क्योंकि देखें उसका आंसर है, ये दोनों आंसर्स प्लस है, तो वो उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों माइनस में हो जाएंगे। ये वाला टर्म हमने सेम लिखा है, ये वाला टर्म ये सेम आ गया, -1/1 प्लस वी इक्वल टू ln x प्लस सी। अब आप देखें तो 1/1 प्लस वी 1/1 प्लस वी दो मरतबा है, दोनों माइनस के हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा -2/1 प्लस वी माइनस ln 1 प्लस वी इक्वल टू ln x प्लस सी। ठीक है जी, ये आपका आंसर है इस होमोजीनियस इक्वेशन का। क्लियर है सबको? खत्म करें क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन पूरा मेरे पास लिखा हुआ है, अगर कहीं पे भी किसी को मसला हुआ हो तो पूछ सकता है। ये स्लाइडें पूरी पड़ी हुई है, शुरू से लेकर आखिर तक, कहीं पे भी कोई इशू हो तो पूछ लें। जी कुमेल बताएं जरा, ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया है, आगे चलेगा? सर वी की वैल्यू हटानी है बस। पक्का? यस सर, सर y/x ये आएगा। जो कैपिटल एक्स है इसको भी तो स्मॉल इसको करना भी है। तो हटाना है। मैंने कहा था कि दो सपोजिशंस की हैं, दोनों को रिटर्न करना पड़ेगा, एक को रिटर्न करके कहाँ चले भाई तुम? इजाजत है फिर? अच्छा आप देखें सबसे पहले कौन सा सही वाला सर। अच्छा सही है, ठीक है। मुझे बताएं कि सबसे पहले कौन सा वाला रिटर्न करना है? y की वैल्यू रिटर्न करनी है या सॉरी x की वैल्यू रिटर्न करनी है या v की वैल्यू रिटर्न करनी है? सबसे पहले कौन सी वाली सपोजिशन हिफ्जा हमें पहले रिटर्न करनी पड़ेगी? सर जो आसान है वो पहले कर ले। आसान आसान नहीं होता कुछ भी यहाँ पे मैथमेटिक्स में, ठीक है। इसमें आपको सिंपली पहले v वाली वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि v हमने बाद में सपोज किया था, तो जो बाद में सपोज किया था तो उसको रिटर्न पहले करेंगे। यहाँ पे उल्टी उल्टी कहानी है, और जिसको पहले सपोज किया था उसको आखिर में जाके रिटर्न करेंगे, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफिकेशन की तरफ भी लेके चलते हैं, ताकि इसकी जो सपोजिशन हो वो थोड़ी आसान हो जाए। देखिए हम कर क्या रहे हैं, ये जो लागर्थम वाला टर्म है ना, दोनों लागर्थम के टर्म्स बेसिकली एक तरफ कर रहे हैं। अगर दोनों को एक तरफ हम करें तो ये ऐसे हो जाएगा, ये लागर्थम का टर्म उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब ये इक्वल हो गया, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब लागर्थम 1 प्लस वी और लागर्थम x प्लस सी वाली जो कहानी है ये एक साथ लिखी है।
और इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, लॉगरिथम सी कर लेता हूँ। आपको उस दिन मैंने बताया था कि जब भी लॉगरिथम के टर्म्स लिखे हुए होते हैं तो सी सेम लिखें या लॉगरिथम सी लिखें। लॉगरिथम सी का आंसर भी कांस्टेंट मिलेगा और सी भी ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो क्योंकि हमें जरूरत है लॉगरिथम की यहाँ पे, तो यहाँ पे लॉगरिथम लगा देंगे। अब तीन चीजें एक साथ लिखी हुई है लॉगरिथम की और तीनों एडिशन में है, 1 प्लस वी, लॉगरिथम एक्स और लॉगरिथम सी। आपको पता है मैंने बताया था कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाती है लॉगरिथम की, और लॉगरिथम की मल्टीप्लिकेशन एडिशन में कन्वर्ट होती है। लिहाजा वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस और हमें मिलेगा -2 अपॉन 1 प्लस वी इज इक्वल टू लॉगरिथम सी एक्स 1 प्लस वी। तीनों टर्म्स जो लॉगरिथम के साथ प्लस में लिखे हुए थे, अब वो तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, सी एक्स और वी। ठीक है जी। अब इनको जाके आपने चेंज करना है, हमने पुट करना है हेयर v इज इक्वल टू कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X। तो -2 अपॉन 1 प्लस Y अपॉन X इक्वल टू ln C X 1 प्लस Y अपॉन X। ये हो जाएगा, इसकी एलसीएम हो जाएगी, एलसीएम होगी तो न्यूमरेटर फिलहाल सेम, एलसीएम हो जाएगी, आंसर मिलेगा x प्लस वाई अपॉन एक्स, क्योंकि इसकी एलसीएम 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की एलसीएम होगी x, x के साथ ये x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और y सेम, इक्वल टू ln c x, ये भी वही आंसर आएगा इसका भी कि x प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक है जी। इसको फर्दर ये क्योंकि मल्टीपल डिवीजन है, दो डिवीजन है, तो इस वाली डिवीजन को सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये x ऊपर चला जाएगा और ये मिलेगा जाके -2x अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू इट इज गोइंग टू बी अच्छा, यहाँ पे ये जो x है, ये x और ये x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा ln c और x प्लस वाई। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको अभी x के टर्म्स कौन से मिले हैं, यू गेट -2x अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू ln c और x प्लस वाई। अब जो हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है, इसके बाद रीसब्स्टिट्यूशन करनी है कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यूज। तैयार है कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यूज पुट करने के लिए? कोई बताएगा कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यूज क्या पुट करनी है हमने इसमें? जो सब्स्टिट्यूशन की थी। सब्स्टिट्यूशन क्या की थी याद है? अच्छा, वो तो पिछले सेशन में था, जूम वाले सेशन में। देखें, हमने सब्स्टिट्यूशन ये की थी, मैं आपको याद दिला देता हूं कि हमने कहा था असल सब्स्टिट्यूशन हमारी थी स्मॉल x बराबर था कैपिटल X प्लस h के और स्मॉल y बराबर था कैपिटल Y प्लस k के। अब हमने इसको रीसब्स्टिट्यूट करना है, लिहाजा हमें कैपिटल X यहां से मिलेगा x माइनस h के बराबर और कैपिटल Y हमें मिलेगा स्मॉल y माइनस k के। h और k की वैल्यूज किसी को याद है? -1 और -2 निकाली थी। यस सर, k की वैल्यू -2 थी और h की -1। बस वही वैल्यूज पुट कर दें तो आपको कैपिटल X बराबर हो जाएगा x प्लस 1 के और कैपिटल Y बराबर हो जाएगा x प्लस 2 के। दोनों वैल्यूज माइनस की थी तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगी। अब सब्स्टिट्यूट कर दें, जहां जहां पे जो जो आपको नजर आ जाए वहां वहां पे वही वही पुट कर दें। अच्छा, यहाँ पे y है,
पकड़ लिया मैंने खुद ही। चलें जी, अब इसको पिछली स्लाइड पे देखते हैं कि हमारे पास क्या इक्वेशन है। इस इक्वेशन में बैठ के हमने ये वैल्यूज पुट करनी है। तो 2x की जगह पे अब क्या मिलेगा हमें, -2x की जगह पे हो जाएगा x+1 डिवाइडेड बाय x+1 प्लस y+2, क्योंकि x प्लस वाई है डिनोमिनेटर में। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये x प्लस वाई, तो x की जगह पे और y की जगह पे, दोनों की जगहों पे हमने वैल्यूज पुट कर दी। और उसके बाद हम आ जाएंगे राइट हैंड साइड पे, ln c सेम रहेगा। न्यूमरेटर में क्या था, सिर्फ न्यूमरेटर ही है x प्लस वाई, लिहाजा हम इस पे पुट करेंगे x+1 प्लस y+2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा -2x -2 न्यूमरेटर में, और x प्लस वाई प्लस 3 डिनोमिनेटर में, इक्वल टू ln c x प्लस वाई प्लस 3। दिस इज द आंसर। सब्स्टिट्यूशंस कर ली, उसके बाद आपको इसका आंसर मिलेगा। और आंसर में आप नोटिस करें तो आपको नॉन होमोजीनियस इक्वेशन वापस रिटर्न हो रही है। देखें कांस्टेंट्स वापस आ गए हैं। पिछली स्लाइड तक यहां तक सिर्फ होमोजीनियस था, मगर जैसे ही कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को हमने रिप्लेस किया तो हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन रिटर्न हो गई। और हमें जो ओरिजिनली इक्वेशन गिवन थी वो भी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ही गिवन थी। क्लियर है बात? पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई मसला हुआ हो, कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ लें। जी जनाब, कोई सवाल पूछना हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। नॉन होमोजीनियस का एक क्वेश्चन काफी है या हमें एक और करने की जरूरत है, ये भी ये तो बता हो दें। गया सर, असाइनमेंट के जो सवाल किए थे। हाँ जी, असाइनमेंट के सवालों में क्या मसला हो गया, ये तो बहुत आसान थे। मैं तुम्हारा मैसेज भी आया था यार, आपको व्हाट्सएप पे कैसे मैं तुम्हें इंटीग्रेशन सॉल्व करके देता, अभी पूछ लो। तो क्वेश्चन 4 में और क्वेश्चन 5 में मसला आ रहा है। चले पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, वैसे सेशन भी ये खत्म होने को 2 मिनट बचे हैं, तो अगला सेशन में भेजता हूँ, फिर उसमें आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। पहले इस क्वेश्चन को देख लो, कहीं पे मसला हो तो पूछ लो। सर इसमें इसकी नहीं है सर। स्लाइड्स को एक दफा दोबारा शेयर कर दे ताकि स्क्रीनशॉट अगर कोई रह गए तो वो ले लें। चले मैं शुरू से, ये फर्स्ट स्लाइड है हमारी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई इसका। ये सेकंड स्लाइड है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज दी थर्ड स्लाइड, मगर ये थर्ड और फोर्थ जो है मिक्स होंगी आपस में, क्योंकि उसमें वो जो मैंने ये सर्किल बनाया हुआ है उसकी इंटीग्रेशन जाके उसमें से पुट करनी है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। ये फोर्थ स्लाइड है। एंड दिस इज दी फिफ्थ स्लाइड, और ये आखिरी स्लाइड है। जल्दी करो, सेशन खत्म होने दो। ठीक है, तो नए सेशन में मैं आपके कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, अगर असाइनमेंट से रिलेटेड है तो वो, वरना कोई नया टॉपिक पढ़ा लेता हूँ।